जी, प्रदेश के सह प्रभारी माननीय सत्या कुमार जी, माननीय संजीव चौरसिया जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के सह संगठन महामंत्री सम्मान्य भवानी जी, सम्मान्य करमवीर जी, राष्ट्रीय मंत्री माननीय विनोद सोनकर जी, माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रों के अध्यक्षगण, क्षेत्र समिति के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए सभी उपस्थित पदाधिकारी, भाइयों बहनों, प्रातःकाल से ही इस पूरी कार्य समिति में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रदेश संगठन महामंत्री जी को कि कोरोना कालखंड में भी प्रदेश कार्य समिति को इतनी भव्यता के साथ यहां पर लोग आयोजित करने में सफल हुए हैं। अन्यथा ये हम सब के लिए एक चुनौती थी। पिछले एक वर्ष के दौरान हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ भेंट मुलाकात होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र में भी और लखनऊ में भी मुलाकात होती है, लेकिन पूरी कार्य समिति एक साथ आपके साथ संवाद बनाया जा सके, एक वर्ष से ये चुनौती बनी हुई थी हम सब के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जो परिस्थितियां दुनिया के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पैदा हुई थी, उन परिस्थितियों से थोड़ी राहत मिली है और उस राहत के बीच में कार्य समिति यहां पर बुलाई गई है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपदा प्रबंधन कैसे होना चाहिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण रहा है कोरोना से जूझते समय जो कार्य योजना बनी थी। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन का उदाहरण देश ने दुनिया के सामने दिया। और आप सबका, जिन्होंने प्रदेश में कोरोना प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की एक नई छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया। और मेरा आग्रह होगा, कोरोना भी समाप्त तो हुआ नहीं। आप देख रहे होंगे कि 7 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। देश के अंदर कुल जितने भी इस समय कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, उसमें से 7 राज्यों में 87% मामले हैं। और आवागमन जिस प्रकार से खुला हुआ है, इसको देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि हम ये सतर्कता जरूर बरतें। जितना बेहतरीन कार्य हुआ है, थोड़ी सी असावधानी वह एक संकट भी खड़ा कर सकता है। इसलिए असावधानी, आग से, रोग से और पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और उसको हल्केपन पे भी नहीं लेना चाहिए। हमेशा सावधानी और सतर्कता ही उससे बचाव करती है। और इस सावधानी और सतर्कता के लिए आप सबका आह्वान करूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 60 साल से ऊपर का जो भी कार्यकर्ता है, बेझिझक सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीन ले लें। दूसरा, 45 साल से ऊपर का कोई कार्यकर्ता है और किसी बीमारी से ग्रसित है,
वह जाकर के फ्री में वह भी वैक्सीन ले ले। बाकी कार्यकर्ता अपना इंतजार करेंगे। वैक्सीन सबको लग रहा है, फेज वाइज सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप सबसे आग्रह होगा कि फ्री में वैक्सीन दुनिया के मार्केट में जिसकी कीमत 5,000 से लेकर 5500 है, वह वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से फ्री में देश के अंदर लगाया जा रहा है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हर तबके को, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी निरोगता को ध्यान में रख करके ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी अपने नजदीक के केंद्र में जाकर के 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को यह वैक्सीन लगाने में अगर योगदान दे देता है, तो जो कार्य सेवा ही संगठन का लॉकडाउन के दौरान आपने निभाया है, वह सेवा ही संगठन को एक नई परिणति के रूप में एक बार फिर से सामने ला सकता है। इसमें भी हमें बराबर की भूमिका का निर्वहन करना होगा। एक अपील आप सबसे मेरी थी, कोरोना के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ है ये सब आपके सामने है और बेहतर परिणाम भी सबके सामने आए हैं। एक अभूतपूर्व कार्य हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। जब प्रदेश कार्य समिति यहां पर बैठी हुई है, उन स्थितियों में बहुत सारे ऐसे कार्य होने हैं जिन कार्यों को लेकर के अभी प्रदेश की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में जो बहुत मजबूती से प्रदेश को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। आप में से जितने भी लोग होंगे सार्वजनिक जीवन में कार्य करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अंदर या दुनिया के अंदर तमाम जगहों पर आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। ईमानदारी के साथ सोचिए, 4 वर्ष पहले जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में जनता की, दूसरे राज्यों की, दूसरे देशों की क्या राय बनती थी, और आज 4 वर्ष के बाद जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के कार्य को देखते होंगे और तब कहीं जाते होंगे, तब जनता की और अन्य राज्यों की क्या राय प्रदेश के बारे में है, यह भी आपके सामने होगा। ये परसेप्शन है। जैसा आप भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की भूमिका तैयार करेंगे, जिस प्रकार की कार्य योजना बनाएंगे, जिस प्रकार के कार्यक्रमों को करेंगे, उस प्रकार की राय बनेगी। 4 वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर सरकार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी ताकत कहां से पैदा होती है? आप जैसे कार्यकर्ताओं से ताकत पैदा होती है कि नहीं, दंगा नहीं होने देना है, किसी भी स्थिति में अव्यवस्था नहीं फैलने देना है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है और गुंडागिर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। यह सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। और ये पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सुचिता, जिस पारदर्शिता, जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज तो हर एक स्तर पर ये चेंज दिखना चाहिए। और इसका प्रभाव किस स्तर पर पड़ा है, प्रभाव किस रूप में चेंज होता है? आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 शब्द अक्सर सुने होंगे। जब भी एक बड़े फोरम में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, व्यवसाय की सुगमता। 2016-17 में उत्तर प्रदेश कहां था? 14वें नंबर पर।
यानी अगर किसी देश और दुनिया के किसी निवेशक को प्रदेश के अंदर निवेश करना होता था या देश के अंदर कहीं निवेश करना होता था तो उत्तर प्रदेश का नंबर कहां आता था? 14वें नंबर पर। क्या 14वें नंबर पर कोई निवेश करेगा या पहले 3 पर करेगा? पहले 3 प्रायोरिटी होती है किसी भी निवेशक की। 16-17 में उत्तर प्रदेश कहां था? 16वें नंबर पर, 14वें नंबर पर। और आज कहां है? नंबर 2। ये किसके बल पर? आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर। मंत्रिपरिषद की टीम है, मंत्रिपरिषद की टीम के निर्णयों को नौकरशाही लागू करती है, लेकिन ताकत कहां से प्राप्त होती है? इस टीम से प्राप्त होती है। जो टीम उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके बल पर सरकार लड़ती है, काम करती है, निचले स्तर तक अपनी बात को पहुंचाती है। और इस व्यवसाय की सुगमता का परिणाम क्या है?